बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रिटानिल सिरप। इसके हम फार्मूलेशन और कंपोजिशन और यूजेस और साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे और तरीका इस्तेमाल की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर टर्ब्यूटालीन पाया जाता है, जो एक सांस की नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साल्ट है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये अक्सर जो डॉक्टर हज़रात हैं वो रिकमेंडेड करते हैं दमे के लिए। जब आपकी सांस की नालियों के अंदर रेशा हो जाता है, कोई सोजिश वगैरह हो जाती है, तो इस बीमारी की हालत में जो है ना ये ब्रिटानिल शरबत दिया जाता है। आजकल जैसे सर्दियों के अंदर जो है ना बच्चों को, बड़ों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा वगैरह की शिकायत होती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है ना ये ब्रिटानिल सिरप लिख सकते हैं। तो इसको कफ़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने बहुत सारे सिरप इस्तेमाल कर लिए हैं तो आप इसको मतलब कि एज अ कफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि अगर बड़ों के लिए जो है ना 2 से 3 चम्मच हैं एक दिन के अंदर। अगर 3 साल से कम बच्चे हैं तो उनके लिए आधा चम्मच सुबह शाम, और अगर 1 साल से कम है तो 1/3 मतलब कि तीसरा हिस्सा आप उसको दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर आप इसकी ओवरडोज़ ले लेते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ख़ारिश हो सकती है, आपके जिस्म पर रैशेस वगैरह आ सकते हैं, आपको मतलब कि जलन वगैरह हो सकती है जिस्म पर, और जिस्म बाज़ वक़्त सूजन वगैरह भी हो सकती है। सर दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ वक़्त इसको ज़्यादा लेने से पसीना भी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।